आप उस समय हाजिर थे जिस समय ये सारा कुछ हुआ था यहाँ जी पे नहीं नरोदा यार, पाटिया में? मैं नरोड़ा पार्टी में हाजिर नहीं था उस टाइम क्या पे। नाम क्या है आपका भाई जी? बाबू सैयद। बाबू सैयद जी, आपने क्या सुना उसके बाद जब उस टाइम पे मेरा छोटा भाई पैरों से हैंडीकेप था, अच्छा जी। तो उसको यहाँ मार दिया गया था। अच्छा जी। उसके अलावा यहाँ 98-99 लोगों को मार दिया गया था, बच्चे औरत सब मिला करके। आपके 2002 छोटे में भाई को मार दिया गया, उनका क्या नाम था? मोयुद्दीन। और कितने लोग मारे गए थे उस और समय? 99 लोग मारे गए थे। तो कितने समय तक ये सब कुछ चलता रहा था यहाँ पे? ये कुछ 72 तक के चलता रहा था। पुलिस ने भी उधर ही सपोर्ट किया था। पुलिस की गोलियां वहीं से यहाँ चलती थी और वहाँ से हजारों की तादाद में टोला आया हुआ था। अच्छा जी। करीबन 36 से 72 कलाक इतना कुछ जब ये चलता सब रहे सब। जब ये सब कुछ हो गया तो आप यहाँ पे आए फिर? फिर मैं 3 दिन बाद आया था सीधे शाह आलम कैंप में, जहाँ अच्छा, ये लोगों को आश्रित सभी को कैंप किया में था। ट्रांसफ़र कर दिया गया? हम्म। तो वहाँ पे किस का माहौल रहा कैंप में, जब कैंप में रहते थे वहाँ पे भी डर ही रहता था? वहाँ तो डर तो रहेगा ना सर। तो वहाँ पे भी डर ही रहता था। तो कितने समय बाद फिर आपको कैंप से आज़ादी मिली? वहाँ से कुछ 4-5-6 महीने के बाद में वहाँ से फिर धीमे धीमे आने लगे थे सर। मैं गलियों में घूम रहा था सैयद जी, तो सभी लोग जो है वो डरे डरे से है, मतलब मीन अभी भी उनकी जेहन में वो डर बैठा हुआ तभी है। तो ये अभी यही एक ये राजकीय पार्टियों ने जो हिंदू मुस्लिम का कौमवाद फैला के रखा, तो लोगों को टेंशन तो रहेगा ना साहब। अभी लोगों के दिलो दिमाग में एक चंद लोगों के हिसाब से होता है। कुछ हिंदुओं में भी बुरे हैं, कुछ मुस्लिमों में भी बुरे हैं, पर वो बुरे हैं चंद लोग। ये ज़्यादातर नहीं है। ज़्यादातर ये राजकारण नहीं है, लोगों के जो पाले हुए जो चंद लोगों के हिसाब से ये सब माहौल फैला हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जिस समय दंगा हुआ था उस समय भी नरेंद्र मोदी थे, काफ़ी समय तक वही रहे, आज वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो न्याय की उम्मीद तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई। वो तो ख़त्म ही हो गई है। तो आपको लगता है कभी अगर सरकार बदलेगी गुजरात में और केंद्र में तो क्या न्याय मिल पाएगा? हो सकता है मिल पाएगा, अगर कोई अच्छी सरकार होगी और समझदार इंसानों को जो इंसानियत को मानने वाला होगा तो कुछ न्याय मिल सकता है। बाकी अगर ऐसा ही कोई इंसान बैठ जाएगा, भले दूसरी सरकार है तीसरी सरकार है, अगर ऐसा ही कोई इंसान होगा जो कौमवादी होगा तो उसे किसी को न्याय नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि अगर सरकार बदल जाए तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होने चाहिए वो किस तरीके के होने चाहिए? वो साफ सुथरे होने चाहिए, न्यायिक होने चाहिए, जो कायदे के अनुसार होता है उसी तरीके से होने चाहिए। हो सकती किसी अभी तो लोगों की बात को दबाई दी जाती है। कोई बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ताकत से उसे दबा दिया जाता है, या तो उसे डरा दिया जाता है, तो खरीद लिया जाता है। इस तरीके से माहौल चल रहा है अभी। कि वो चल रहा है जैसे अपने क्या बोलते हैं उसको, तानाशाही जैसा माहौल चल रहा है अभी। डिक्टेटरशिप हो गई हुई है इनके राज में जो मुस्लिम हैं जो माइनॉरिटीज हैं वो यहाँ पे डिक्टेटरशिप सहन कर रही हैं। सहन सहन ही कर रहे हैं ना। अभी सब डर के रह रहे हैं। अभी देखो ये बुलडोज निकाला, अगर कोई अपना संरक्षण के लिए भी अगर सामने अगर कोई हुआ तो उसके भी घर सीधे लेके बुलडोजर खड़े हो जाएंगे। इसके हिसाब से मुस्लिम डरे हुए ज़्यादा ही है। तो आपको क्या लगता है कि इन मुस्लिमों को किस तरीके से फिर से जागरूक कर सकते हैं हम लोग? बस एक हिम्मत दे उनको कि भाई देखो न्याय है, न्याय के लिए अपने लड़ना है तो एकजुट होकर के लेना है। अपने को किसी से मारामारी नहीं करना, अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। अपनी आवाज़ अगर बुलंद करेंगे, सब इकट्ठे होकर के एक होकर के सामने आएंगे तो वही कुछ न्याय मिलेगा। बाकी अपने अलग अलग घूमते रहेंगे तो कुछ नहीं होना। डरते रहेंगे तो वो डराते रहेंगे, ऐसा है। हमें उनके कोई डर से लड़ने नहीं जाना। उनके डर से पार पाने के लिए आपको लगता है सैयद जी कि उनकी जो है वो यूनिटी होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए और उनके सामने एक साथ में बोल निकलने चाहिए, एकजुट होकर के बोलना चाहिए। ताकत दिखाना जरूरी ताकत को है। ताकत, एकता की ताकत दिखाना जरूरी है। अपने को मार फाड़ की ताकत नहीं दिखाना है। हमें संविधान में रह करके चलना है। अपनी वोट की ताकत दिखाना, वोट की ताकत दिखाना है और एकता की ताकत दिखाना है और इन लोगों का विरोध करना है। जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना है। थैंक्स अ लॉट जी, थैंक यू जी। वेलकम। आप क्या कह रही है, कितने लोग आपके यहाँ पे मारे गए थे उस समय? 8 इंसान 8 इंसान मारे गए थे। तो कितने समय तक चलता रहा था दंगा यहाँ पे उस समय? बोलो ना मामू। अरे क्या बोलूं मैं? आप क्या कहते हैं? उनके घर से तो 8 मारे गए थे। मैं तो बहुत जोरदार बोलूँगा, वो फालतू का मगज खाया गया है। वो चक्की पे बैठे ना, चक्की पे खा। लगता है कि यहाँ पे जब दंगे हुए थे लोग यहाँ पे मारे गए थे। हाँ मारे गए थे। अंदाजन कितने लोग मारे गए होंगे यहाँ पे? मारे गए थे 100-125 इंसान। 100 इंसान मारे गए थे। तो आप यहाँ पे थे उस समय? हाँ था ना इधर। तो किस तरीके का माहौल था उस समय? कौन कौन आया था उस समय? बाबू बजरंगी आया था एक तो, बहुत आए थे। और कौन कौन थे आपके बहुत नजर? टोले के टोले थे। हाँ जी, बहुत टोला थे, टोला। टोला के टोला आए थे। हाँ।
तो कितने समय तक ये दंगा चलता रहा था आपकी नरोदा पाटिया में? दंगा तो पूरा दिन चला, पूरी रात चला, 3 दिन तक चला था। तो दहशत का माहौल था? हाँ, क्या आगजनी करी थी? आगजनी- जहाँ कुछ रिवॉल्वर वगैरह कुछ लेके आए हुए थे, हथियार लेके? हथियार लेके आए थे, तलवारें लेके आए थे, हॉकी लेके आए थे, अच्छा, लकड़ी लेके आए थे। तो क्या किस तरीके से आग लगाई गई थी? आग तो क्या है, अब हम लोग तो चले गए थे, यहाँ से बाहर निकल गए थे। अच्छा, आपको निकाल लिया गया था? हाँ, निकल गए थे, भाग गए थे डर की वजह से। डर की वजह से भाग गए थे? हाँ कहाँ फिर कैंप में रहना पड़ा? हाँ, फिर यहाँ गांव में भाई वो कठवाड़ा गांव भाग गए थे। फिर आप पिछवाड़ा गाँव भाग गए? हाँ तो आपको लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ ये मानवता के ऊपर धब्बा है, हाँ, धब्बा ही है ना। इसको और क्या? मिटाने के लिए कुछ करना चाहिए? करना तो बहुत कुछ चाहिए, क्या कर सकते हैं। देखते हैं क्या हो सकता है, आपको लगता है कुछ ना कुछ होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? नासिर भाई। थैंक यू नासिर। जिस समय दंगे हुए थे आप यहाँ थे, जी यहाँ थे। तो यहाँ क्या हुआ था उस समय? सुबह का टाइम था, यही टाइम था। अच्छा जी। हम लोग सो गए थे, जब वो पब्लिक टोला आ गया तो हमको मारने लगे आके सीधा सीधा। अच्छा, पीटने लगे आपके? हाँ, पत्थर से या लकड़ी से सीधी मारने लगे। हम लोग भाग गए पीछे, ये गंगोत्री सोसाइटी है पीछे, हम लोग वहाँ चले गए थे। तो उनके घर पे जाकर छुपे, सुबह से लेके 4-5 बजे तक हम आमने सामने दोनों में लड़ रहे थे। हम लोग भी हमारे हाथ से थक गए, हम लोग तो पीछे चले गए। हम लोग उनके ढाबे पे जाकर हम लोग बैठ गए रात। तो ज़्यादा इन लोगों को तंग यहाँ पे करा गया या गुलमर्ग सोसाइटी में जाता यहाँ पे हो गया ज़्यादा। ज़्यादा जहाँ पे हो ज़्यादा गया। यहाँ पे हो उसके बाद सभी लोग गुलमर्ग सोसाइटी भी चले गए? हाँ, नहीं, हम यहाँ से वो इसमें चले गए, हम कैंप में चले गए, सालम कैंप। सालम कैंप में चले गए? 6 महीने वहाँ पे रहते? हाँ, 6 महीने वहाँ पे रहे हम लोग। तो आज भी वो दर्द आपको सताता है? अभी तो क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी कुछ भी हो गया तो क्या है, भैंसी लोग घर छोड़ छोड़ के ताले मार के चले जाते। कुछ भी हो गया भाई, कोई भी मंदिर का हो या कोई मस्जिद का हो, वो बंद का ऐलान रहा है, कुछ भी रहा तो हम लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। डर लगती है हमको। आज भी आप डर जाते हैं? हाँ, तो इंसाफ की उम्मीद करते हैं? कभी उम्मीद नहीं हुआ है कभी कि अगर सरकार बदलेगी तो मिलेगा आपको न्याय? न्याय तो मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। न्याय मिलेगा? हाँ, अब इंशाल्लाह मिलेगा। आप थोड़ा इतना ज़्यादा भावुक ना हो, मिलेगा। 1984 के दंगों में भी मिला था। जी जी। वाहिगुरु जी। सो इस समय हम लोग गुजरात के नरोदा पाटिया में हैं। उस समय दौल भाई जो है वो जवान थे, उनके साथ हमारी बातचीत है जो कि आउटर में रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने बेहतर तरीके से बताया है। दौल भाई, आपके एक्सपीरियंस के अनुभव उस समय कैसे थे? बस ये निकल के भागा भागी कर रहे थे उसके अंदर। उस समय बहुत दंगा हो रहा था? दंगा हो रहा, भागा भागी चले गए थे। ठीक है, वाहिगुरु जी, थैंक यू जी। तो आप इस सारे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं कि क्या हुआ था ये सारे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर सबको देखा, सबको अरेस्ट करा, सबको करा, सब कुछ करा, कुछ भी नहीं हुआ, सब छूट गए। आपको भी गवाही के लिए बुलाया गया था? हमको नहीं दिया था गवाह देने का, हमने गवाह देने का बोला था, हमको मतलब कैंप में चले गए थे उसके अंदर। आपको कैंप में जाना पड़ा था? हाँ, कैंप में भी। आपका नाम क्या है? राउत भाई, राजेश भाई, सही है। तो राउत भाई, आपको सही जाना चाहिए। कितने दिन तक आपको कैंप में रहना पड़ा उस समय? कैंप में हम 6 महीने रहिए, 6 महीने तक कैंप में हमको खाना खिलाया। 6 महीने तक रहे? हाँ। तो फिर हालात नॉर्मल होने में कि 6 महीने के बाद जब आप वापस आ गए, हाँ। तो लोगों का नजरिया कैसा था आपके प्रति? एक दूसरे में मतलब अलग टाइप में था, मतलब एक दूसरे के दिलों में खौफ था, मतलब तो खौफ पैदा हो गया हुआ? हाँ। वो खौफ आज भी जिंदा है? नहीं, ये मर गया है। वो खौफ मर बहुत गया कम है, मतलब इतना भी बहुत कम हो गया है। वो बहुत कम हो गया? बहुत कम हो गया। अभी वापिस से जैसे भाईचारा के साथ अभी आर्मी चलाते थे, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं। ये सब ऐसे हुआ था? हाँ। तो कितने दिन तक ये सारा कुछ चलता रहा था वहाँ पे जब मुन्ना बजरंगी और कौन कौन था साथ में? सॉरी, बाबू बजरंगी और कौन कौन था? वो जितने जो साक्षी में जो नाम लिखा वो सब थे लोग। आपको कौन कौन सा याद है? हमको इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन जितना जो हुआ 8:40 मिनट में हुआ रहता ध्यान है मुझे। फिर उसके बाद हम अलग 40 में चले गए, 40 जाकर रह गए। ये सब कुछ तो आज वो बरी हो चुके हैं और वो घूम रहे हैं आज़ादी से। तो न्याय नहीं मिला है? न्याय मिला, मुझको नहीं मिला, मुझको सजा मिली, वो छूट गए थे। हम लोग पेरोल पे आ गए, खा रहे पी रहे, जल्द से भीड़ बोला आ सो दोस्तों, ये है आज का गोधरा। ये है गोधरा जंक्शन, जिसकी वजह से बीजेपी को देश की सत्ता का सुख भोगना पड़ा। ये वो स्टेशन है, कभी यहाँ पे एक ट्रेन जो है वो जल गई थी जिसका नाम साबरमती एक्सप्रेस था। उसकी वजह से यहाँ पे दंगे भड़के
और बहुत सारे निर्दोष मुसलमान मारे गए। तो वो स्टेशन है, इसको गोधरा कहते हैं। ये आज का गोधरा है। ये आज का गोधरा है। ये आज का गोधरा है। सो दोस्तों, हम इस समय साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के पास गोधरा स्टेशन पे खड़े हैं, जिसकी बोगी का नंबर है 89465। तो ये वो बोगी है जिसके कारण गुजरात में दंगे भड़क गए थे। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो 89465 कोच के साथ वाला जो कोच था वो कुछ इस तरीके से था। आज अगर हम लोग देखें तो ये साबरमती एक्सप्रेस का ये कोच नंबर तो इस समय नज़र नहीं आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से ये स्लीपर कोचिंग क्लास था और कुछ ये हालत में है आज की डेट में। लोग कहते हैं कि ये जो दंगे हैं या ये जो ट्रेन जब जलाई गई थी, इसको जलाने के पीछे के कारण राजनीति से प्रेरित थे। लोकसभा का इलेक्शन आ गया है फिर से 2024 का। देश के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय नरेंद्र मोदी, उन्हीं के कार्यकाल में इस ट्रेन में आग लगी थी और इसकी बदौलत ही आगे पूरे गुजरात में दंगे हो गए थे और 3-4 दिनों तक सारे सिस्टम को पंगु बना के आरएसएस समर्थक बहुत सारे लोगों ने, उनमें मुन्ना बजरंगी भी था, उन्होंने गुलमर्ग सोसाइटी से लेके बहुत सारी जगह के ऊपर जो है वो नरसंहार किए। सो आज जो ट्रेन है साबरमती एक्सप्रेस, ये उसका डब्बा है जिसमें सबसे ज़्यादा आग लगी थी और सबसे ज़्यादा जो है वो हुआ था। इस घटना के कारण पूरे गुजरात में और पूरे देश में मुसलमानों के प्रति जो नफरत फैली, उससे हजारों मुसलमान जो निर्दोषों को इस घटनाक्रम के नाम पे जिंदा जला दिया गया। बहुत सारी कोर्टों में फैसले आए पर किसी ने भी जो है उन मुसलमानों का दर्द नहीं समझा। वक्त की विडंबना देखिए कि जिनके मुख्यमंत्री काल में ये सारा कुछ हुआ, वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। आप जी का दास दिग्दर्शन सिंह, गोधरा रेलवे स्टेशन, गुजरात। ये आज का गोधरा है। वो जो साबरमती एक्सप्रेस जली थी, उसकी 2 बोगियां आज भी स्टेशन के कोने में पड़ी हुई नज़र आती हैं और जो उसकी कहानियों के दुख दर्द हैं वो आज भी मुसलमानों के जवानों में सुने जाते हैं। तो हम लोग गुलमर्ग सोसाइटी अहमदाबाद में लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये है आज का गोधरा। अनजान छोटे छोटे मुसलमान बच्चे रेलवे स्टेशन गोधरा के बाहर खेल रहे हैं। ये है आज का गोधरा।
उनको नहीं पता है कि बीते वक्त में क्या क्या जख्म दिए हैं इस स्टेशन ने मुसलमानों को। धीरे धीरे करके ज़िंदगी बदल जाती है, ऐसा ही कुछ गोधरा को भी देखने भी नहीं देखा है। ये है आज का गोधरा, मुसलमान बच्चे खेल रहे हैं सारे ही। कहते हैं कि वक्त ही सबसे बड़ा मरहम होता है। धीरे धीरे करके इनके जख्म भी थोड़े बहुत कम हो गए हैं। सो इन भाई साहब ने दी है, दवाई दी है। सब कर लो बोला 2002 के बाद भी अल्लाह का शुक्र हम फर्स्ट क्लास है। तो आगे भी फर्स्ट क्लास ही रहेंगे। अगर केंद्र में सरकार बदलेगी और यहाँ पे सरकार बदलेगी तो इससे ज़्यादा फर्स्ट क्लास करवा देंगे। आप बोलो तो सही, हमें भी तो असलियत पता चले। जो कोर्ट के अंदर बोला आप ऊपर में भी तो बोल सकते। जब आप बोलोगे नहीं तो फिर वो समझना हमें, हमारे और मेरे साथियों को मुश्किल हो जाएगा। सो दोस्तों, इस समय हम लोग नरोदा पाटिया की उस बस्ती में खड़े हैं जहाँ पे 2002 में दंगे हुए थे और काफ़ी जो लोग हैं मुसलमान हैं उनको जो है अपने प्राण त्यागने पड़े थे। काफ़ी केस चले और जो है सारा कुछ यहाँ पे जो है वो चलता रहा और गवाहियाँ पे गवाहियाँ होती गई। सरकारें जो हैं वो बीजेपी की ही रही, बीजेपी ही सरकार में दंगा हुआ था। आज वक्त की विडंबना देखिए, जिसके कार्यकाल में ये दंगे हुए थे आज वो देश का प्रधानमंत्री है और किसी भी अदालत ने, किसी भी संस्था ने उन्हें कभी भी दोषी करार नहीं दिया। आपका दास दिग्दर्शन इस समय नरोदा पाटिया में है और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं, पर बहुत कम लोग हैं जो उसके बारे में बातचीत करना चाहते। वो डरते हैं, आज भी वो काँप जाते हैं उन घड़ियों को ध्यान में रखते हुए जिस समय ये दंगे हुए थे। 6 महीने उनको कैंप में रहना पड़ा था। आप जी का दास दिग्दर्शन, नरोदा पाटिया आंगनबाड़ी सेंटर। अरे बहन जी, क्या हाल चाल है? What your name? What your name? My name is Nazir Khan Rahim Khan Pathan. So what you know about the riots of 2002? Yeah. What was that? I live in Naroda Patia, Jawaharnagar Gali number 1. Okay. There is a spread of community craze about 2003. Okay. There were 2,000 people together at the front of Natraj Hotel. They have held sharp tongue, bottles, karma and petrol. Okay. They attack on the Muslim colonies like at Jawaharnagar, Hussain Nagar and other. And both all the people, mob of Hindus, are killed a small child, young and old people. They have petrol, drop a petrol on a small child and they burn. And then he go to the Jawaharnagar. Jawaharnagar has a 150 house. They are all laborer, rickshaw driver and other poor people. They maintain their roti to take a fraud of food to taken by market. The Hindus mob are rushed to in the people in the mob of one Jawaharnagar Gali number 1. My house is the front of the ST workshop. About 15 houses were burnt total. So how many people was died at that time? Yeah. I cannot hear speaking. How many people died at that time? Hi, about 101 people are died in this community. About 27 are died. They were all Hindu or Muslims? No Hindu, only for Muslim. They were 27 child. They were targeting only on Muslims. Target on the Muslims. Muslims. Only for Muslim.
Okay. The Hindus rushed to the. Who was the main person who was encouraging to take action against Muslims? Who I was cannot- main person? Who was Okay, encouraging? I cannot hear to able. Who was main person? Who was main person at that time? Who was encouraging those persons? Those that comes here to target you. Many the Hindus mob were rushed to the first at Hiralal Chalis, second the Hussain Nagar, and then the Nawar Nagar. There are 95 people were killed and burnt all alive, all at the time. They have hold sharp organs, petrol kerba and others. They poured the petrol on each small child. It is very like a rose, but he died. A 75 old, a Turkish baby, who he delivered in before my house. They also put drop on the gallery and my died. Some people burnt with rickshaw, and some people were killed by sharp tongue. Very alas, I am very, very, very unhappy at that time of sin. I am also to take care of other people. So what do you think now? Sir, I cannot understand very well. What do you think now? After 23 years, what do you think about all these things? Now, Yeah. there is no difference between communal committee and your time. At the same time of this 2002 and 2024, Okay. the Hindus are at the head of the people of Muslims. They also know love each other. They hatred to Muslim and hatred to any way of job. So what you think you will get And Salah, justice? more noise. You will get justice now. When government Just will a change here. Yeah, You think you will get the justice? I can. And then, a question I follow, but नाम आपका नफीस मोहम्मद अंसारी। नफीस, जिस समय दंगा हुआ उसके बारे में आप क्या जानते हैं? जो इस समय नोदा पार्टी में हम लोग नोदा पार्टी में क्या क्या हुआ था वो बताइए हमें। नरोड़ा पार्टी में क्या हुआ था, उस दिन के दिन सुबह 9 बजे वहाँ से सब टोले आए थे। हम लोग नौकरी धंधे पे जा रहे थे काम पे लिए, अच्छा जी। तो अचानक टोले आए, सब पब्लिक भागम भागी हो गई। अच्छा जी। फिर यहाँ पे कम से कम 500 का टोला आया था, तो एक को पहले मार के वहाँ गिरा दिया। अच्छा जी। बुढ़े चाचा थे, उनको मार के गिरा दिया था। कितने के लोग उस समय मारे गए थे उस दंगे में? इसी नोदा पार्टी में ही? उस समय मेरे ख्याल से कम 150-200 के आसपास। क्या वो जला के मारे गए थे या किसी और चीज से मारे गए थे? 70-80 इंसान को। कौन कौन था उस समय? आपको उसी याद है उस समय कौन कौन था? मैंने देखा तो नहीं गई इसमें, मतलब सुना इंसान है तो किसी से कौन कौन था? जी कौन कौन था आया था उस समय? इतना सा टोला 500 लोग का टोला आया था? हाँ, कहीं से ट्रक भर के आए थे। ट्रक भर के आए थे? ट्रक भर के तो आए ये सारी बस्ती मुसलमानों के थे, हिंदू भी रहते इसमें? नहीं, इसमें 2-3 घर हिंदू भी हैं। वो बाकी मुस्लिम ही है सारे। हाँ तो उन्होंने मुस्लिम को ही टारगेट करा, हाँ। इन्हीं को ही मारना है। मुसलमान तो को- न्याय की उम्मीद करते हैं आप? कभी न्याय मिलेगा अगर सरकार बदलेगी तो? सरकार बदली तो हो सकता है न्याय मिले, बाकी तो न्याय तो देख रहे हो सब छूट गए, बाइज्जत बरी हो गए सब। इनके राज में वाइज तो बदल हो बाइज्जत गई। सबको बरी कर आपको दिया। लगता है सरकार बदलेगी तो न्याय मिलेगा? सरकार बदले तो न्याय मिल सकता है। थैंक यू नफीस। बाबा जी क्या नाम आपका? मेरा उस्मान। उस्मान जी, आप मेरे को ये बात बताएं, जिस समय दंगा हुआ था उस समय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो भी घरा गिरा है, दुकाना मकाना बर्बाद करे। बर्बाद करे। कौन कौन लोग थे वो नरोदा पार्टी में जो आए थे? वो मैं नहीं जानता ना बाबा। आप जानते नहीं थे? तो आपके घर में से भी किसी को जान गंवानी पड़ी थी? हाँ, थोड़ा उधर हो गया था। कितने के लोग उस समय आपकी कॉलोनी में नरोदा पार्टी में इन लोगों ने मार दिए थे? सब इधर सब घर आन गिरा दिए। सभी घरों में इन लोगों ने मारा। बहुत ही- तो आपके दोस्तों को भी मारा? हाँ, उनको भी मारा।
तो चुन चुन के घर से निकाल के मार रहे थे, भाग गए घर छोड़ के। भाग गए थे आप लोग। तो आपको लगता है कि उम्मीद है कभी न्याय मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। अब तो वो जेल में आया है, खरसो वाले जेल में आया अभी जेल में है वो। जेल में अभी छुट्टे में है। तो आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से न्याय तभी मिलेगा जब सरकार बदलेगी? हाँ वो बदली। जब सरकार बदलेगी तो न्याय मिलेगा। थैंक यू बाबा जी। तो इस समय हम लोग नरोदा पाटिया चौक पे खड़े हैं। यहाँ पे कभी दंगा हुआ था, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है खालसा लिटिल फ्लावर स्कूल एडमिशन ओपन। तो दोस्तों ये है नरोदा पाटिया की वो गलियाँ जहाँ पे बाबू बजरंगी ने मौत का खेल खेला था काफ़ी समय के लिए। तो दोस्तों इस समय हम लोग नरोदा पाटिया की गलियां में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों के मन में आज भी जो है वो उस घटना को लेके जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली थी, उनको में आज भी डर बैठा हुआ है। वो आज भी सच कहने से डरते हैं। इस समय हम लोग जमात इस्लामी हिंद की बिल्डिंग के पास में खड़े हैं। यहाँ पे ये उस गली में हम लोग हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ पर बातचीत वो नहीं कर पा रहे हैं। Muslim and Hindu are divided between two. Hindu is Hindu and Muslim is Muslim. India divided in two parts, as a Muslim and Hindu, because they have sword between the Hindu and Muslim. Modi also not take part in it, because they have, it is a revenge of the. You can talk in Gujarati as well. चलो कान मेरे को नफरत करते हैं। चलो सर कान मेरे बिल्कुल काम नहीं करते। तो ठीक